हरकेश 10वीं कक्षा का छात्र था। वह एक साधारण गांव में रहता था जहां शिक्षा का महत्व समझने वाले लोग बहुत कम थे। उसके माता पिता मेहनती किसान थे जो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। लेकिन समस्या यह थी कि हरकेश को पढ़ाई से डर लगता था, खास करके गणित और विज्ञान विषय से। उसका मन हमेशा यही सोचता था कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कभी अच्छे अंक नहीं मिल सकते, परीक्षा में ज़रूर फेल हो जाऊँगा। यही सोच सोचकर वह असफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा था। हरकेश पढ़ाई करता था लेकिन उसका मन नहीं लगता था। वह किताबें खोलता लेकिन डर और चिंता के कारण उसे कुछ याद नहीं रहता था। परीक्षा आते ही उसके मन में घबराहट बढ़ जाती। जैसे ही प्रश्न पत्र उसके हाथ में आता, उसका दिमाग खाली हो जाता और वह परेशान हो जाता। उसी स्कूल में अविनाश सर नाम के एक शिक्षक थे जो विज्ञान पढ़ाते थे। वे सिर्फ विज्ञान ही नहीं, वो गणित बल्कि सारे सब्जेक्टों को पढ़ाते थे। और पढ़ाने तक ही सीमित नहीं थे बल्कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। वे मानते थे कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और विश्वास से भी किया जा सकता है। एक दिन कक्षा में उन्होंने छात्रों से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक बीज दूं और उसे पत्थर पर रख दूं तो क्या वह पेड़ बन सकता है? छात्रों ने कहा, नहीं सर, उसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, तब वह पेड़ बनेगा। अविनाश सर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या होगा अगर बीज को सही जगह मिले, फिर भी वह अपने अंदर यह सोचकर बैठे कि मैं पेड़ नहीं बन सकता? छात्रों ने जवाब दिया, सर, अगर बीज के अंदर ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह कभी बढ़ नहीं पाएगा। ठीक यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है, अविनाश सर ने ऐसा समझाया। अगर हमारा अवचेतन मन हमें बार बार यह कहे कि मैं असफल हूँ, तो हम चाहे कितने भी मेहनत कर लें, सफल नहीं हो सकते। हरकेश इस बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसकी असफलता का कारण उसकी मेहनत की कमी नहीं बल्कि उसकी सोच है। अगले दिन अविनाश सर ने कक्षा में प्रयोग किया। उन्होंने एक गिलास पानी उठाने के लिए बच्चों को कहा और पूछा, इस गिलास का वजन कितना है? बच्चों ने जवाब दिया, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे ऐसे दिया। अविनाश सर बोले, इसका सही उत्तर यह नहीं है कि यह कितना भारी है, बल्कि यह है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहने को बोलता हूँ। अगर मैं इसे कुछ मिनट के लिए पकड़े रहने को बोलूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी ग्लास को घंटों तक पकड़े रहने को बोलूँ तो यह तुम्हें भारी लगने लगेगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी नकारात्मक सोच भी ऐसी ही होती है। अगर हम थोड़ी देर तक असफलता के बारे में सोचें तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हम हर दिन खुद को असफल ही मानते रहें तो यह पूरी तरह कमज़ोर बना देती है। फिर उन्होंने छात्रों से कहा, आज से एक नया नियम अपनाओ। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं जो भी सीखता हूँ उसे आसानी से याद रख सकता हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। हरकेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने हर सुबह और रात को सकारात्मक बातें दोहरानी शुरू कर दी। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। परीक्षा का समय आ गया। जहाँ वह पहले प्रश्न पत्र देखकर घबरा जाता था, अब उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। पहली बार हरकेश ने बिना घबराए उत्तर लिखे। उसने महसूस किया कि उसका अवचेतन मन अब उसे सफलता की ओर प्रेरित कर रहा है। परीक्षा समाप्त हुई और जब परिणाम आया तो हरकेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने जीवन के अब तक के सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। वह भागता हुआ अविनाश सर के पास गया और खुशी खुशी कहा, सर, सच में जब मैंने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरा
तो मेरा प्रदर्शन खुद ब खुद बेहतर हो गया। अविनाश सर मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और विश्वास से भी मिलती है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विश्वासों को सच कर सकता है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो। इसके बाद हरकेश की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह केवल मेहनत नहीं करता था बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता था। उसने जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करके सकारात्मक रूप से लेना सीख लिया। कुछ सालों बाद हरकेश एक सफल इंजीनियर बना। जब उसने अपने स्कूल का दौरा किया तो फिर वह अविनाश सर से मिला और कहा, सर, अगर उस दिन आपने मुझे अवचेतन मन की शक्ति नहीं समझाई होती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अविनाश सर मुस्कुराए और बोले, याद रखो, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज हमारा अवचेतन मन है। अगर तुम इसे सफलता की ओर मोड़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। इस कहानी से सीख, पहली सीख तो यही है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर हम खुद को असफल मानेंगे तो हम असफल रहेंगे, लेकिन अगर हम सफलता पर विश्वास करेंगे तो सफलता हमारे पास आएगी। दूसरी सीख यह है कि अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हर दिन खुद को प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलने चाहिए। तीसरी सीख यह है कि डर और चिंता को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डर हमें रोकता है लेकिन विश्वास हमें उड़ने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। चौथा, हमारी सोच हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। अगर हम सही दिशा में सोचेंगे तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हरकेश की कहानी हम सभी को सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से भी मिलती है। हमारा अवचेतन मन हमें वैसा ही बनाता है जैसा हम बार बार सोचते हैं। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। इसलिए सही सोच को बढ़ावा दें।